की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं 1 शमूएल चैप्टर 1 वर्स 3। पहले शमूएल की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन। पहला शमूएल 1:3। वे पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होप्नी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। इधर में हम परमेश्वर के मंदिर में, जिसमें हन्ना बहन आकर प्रभु से प्रार्थना करती है, विनती करती है, उस मंदिर में एली याजक और उसके 2 बेटे फिनियस और हाफनी वह भी उस मंदिर में सेवा करते हैं। लेकिन इनके बीच में हम ऐसा एक दृश्य देखते हैं कि जब हन्ना परमेश्वर के मंदिर में आती है तो परमेश्वर के सामने फूट फूट कर टूटे हुए मन से जब प्रार्थना करती है, हृदय से, हन्ना के जीवन में हम सबसे बड़ी बात देखते हैं। जब वो मंदिर में आई तो उनके मन में विश्वास है कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। आपके मन में विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर के घर में आते हैं तो आने का कोई फायदा है ही नहीं। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। इब्रानी 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखिए, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के बिना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। ध्यान से सुन लीजिए, जब हम प्रभु के पास आ रहे हैं तो क्या होना चाहिए हमारे पास? विश्वास। क्योंकि विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर से कुछ भी पा नहीं सकते और परमेश्वर को कभी प्रसन्न भी नहीं कर सकते। ऊपर ध्यान देकर सीखे वचन। जो भी प्रभु के पास आता है उनको विश्वास करना चाहिए कि वो है। क्यों विश्वास करना है? क्योंकि परमेश्वर दिखने वाली वस्तु नहीं है, हम उनको देख नहीं सकते। परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24 में लिखा परमेश्वर आत्मा है। तो आत्मा परमेश्वर को हम ऐसे सीधा देख नहीं सकते। हमारे मन में विश्वास होना है कि परमेश्वर है। विश्वास नहीं है तो हम प्रभु से क्या नहीं पा सकते? कुछ भी नहीं पा सकते। तो सबसे पहली बात हन्ना के जीवन में क्या है? विश्वास। आपको प्रभु के साथ चलना है तो आपको विश्वास होना चाहिए वो है। यदि विश्वास नहीं है तो आप आगे चल नहीं सकते। क्यों? इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 38 वचन में लिखा है। एक जन पढ़ेगा, आप सुन लीजिए। मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवंत रहेगा। पढ़िएगा हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 38। इब्रानी 10:30।
पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। जो मेरा धर्मी जन है उसको कैसे जी रहा है? विश्वास से। हम प्रभु को देखा नहीं, हमने परमेश्वर को देखा नहीं है। यूहन्ना लिखते हैं कि कभी किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं, हम उनको देख नहीं सकते। मूसा कहते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे अपना चेहरा दिखा दे। परमेश्वर कहता, मूसा, मुझे देखने वाले मर जाते हैं, वह जिंदा नहीं रहते। मुझे दिखने वाले क्या नहीं रहते? तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते। सो हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन उसके मुंह से निकले हुए जीवते वचन के ऊपर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आ जाए। परमेश्वर का जीवता वचन, पवित्र बाइबल परमेश्वर का जीवता वचन है। इस वचन को जब हम सीखने आते हैं, ध्यान से सीखेंगे, ये हमारे कानों के द्वारा हमारे मन में जाकर घुस जाता है और हमारे मन में जाकर रोशनी डाल देता है, अंधकार को दूर भगा देता है और हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न कर देता है। क्योंकि लिखा है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनना प्रभु के वचन से आता है। प्रभु के नाम की स्तुति। हन्ना बहन जब परमेश्वर के मंदिर में आई, उसके जीवन में पहली बार उनको विश्वास था कि इस्राएल का परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। आप जब परमेश्वर के पास आ रहे हैं, आपको यह विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, क्योंकि जो जीवता परमेश्वर इस्राएल की अगुवाई करने वाला था, वही 2023 वर्ष पहले स्वर्ग छोड़ करके मनुष्य के रूप में आया है। उसको नाम दिया है प्रभु यीशु मसीह। जीवता परमेश्वर कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। वो जिंदा परमेश्वर था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। जब वो जिंदा है तो मेरी प्रार्थना को उत्तर देने वाला है। जब मैं प्रार्थना कर रही हूं, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, वो मेरी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। उसने हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिया है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया कि वो जिंदा है।